हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, एनायन का हमने सॉल्ट एनालिसिस किया स्टेप बाय स्टेप। लैब में आप कैसे परफॉर्म करोगे उसके स्टेप्स आपको मैंने कंप्लीटली एक एक करके सारे एनायन का बताया। कंफर्मिटी टेस्ट आप याद कर लीजिएगा, उसके साथ हर एक आयन का जो भी आपके सॉल्ट में वो डिटेक्ट हो वो आप उसका कंफर्मिटी टेस्ट करके उसे आंसर रिपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि कैटायन को हम कैसे उसका डिटेक्शन करेंगे, उसकी स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे जाना है वन बाय वन हर ग्रुप में, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैटायन इन आवर सॉल्ट। सॉल्ट में कैटायन का डिटेक्शन हमेशा एनायन के बाद ही करना चाहिए। पहले आप एनायन को चेक कर लेंगे कि कौन सा एनायन है आपके सॉल्ट में, उसके बाद ही कैटायन का ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉलो देखते हैं कैसे करना है इस प्रोसेस को। कैटायन का डिटेक्शन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप हैं हमारे कैटायंस के। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक कैटायंस है और उसके साथ साथ 0 ग्रुप में अमोनियम भी हमें डिटेक्ट करना होता है, जो कि मेटल में नहीं आता लेकिन कैटायंस का एक पार्ट है। जैसे हमने एनायन में हर एक का ग्रुप रिएजेंट था, ग्रुप 1 का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ग्रुप 2 का कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी हर ग्रुप को पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट से पहचानना है। यदि वो प्रीलिमिनरी टेस्ट उसका ओके आता है कि हाँ ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, देन उसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप पर मूव कर जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने ग्रुप 1 का टेस्ट करना स्टार्ट किया, सॉल्ट लिया या ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो एंड देन उसमें डाइल्यूट HCl डाल दो। अब यदि डाइल्यूट HCl डालने के बाद हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो एनायन कैटायन प्रेजेंट है, यदि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देने लगता है, यदि देता है तब, तो यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो समझिएगा कि आपके ग्रुप आपके कैटायन में लेड प्रेजेंट है और उसको आप कंफर्मेटरी टेस्ट से फिर फर्दर कंफर्म करेंगे। यदि नहीं आता, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, यदि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया देन आप सेकेंड ग्रुप के लिए टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करेंगे। ये चीज आपको ग्रुप वाइज ध्यान रखनी है। तो ग्रुप 1 में हमें डालना है प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए डाइल्यूट HCl, ग्रुप 2 के लिए हमें डालना है HCl की प्रेजेंस में, जो हमने डाल रखा है डाइल्यूट HCl उसी की प्रेजेंस में H2S गैस को फ्लो करेंगे। ग्रुप 3 में हमें इसे बॉयल ऑफ करना है, उसी सॉल्यूशन को हम लेते चले जाएंगे आगे, उसमें से हम H2S गैस निकाल देंगे, बॉयल ऑफ कर देंगे। यदि हमारा ग्रुप सेकंड नहीं आया तो हम ग्रुप 3 के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। ये सॉलिड डालना है और ये लिक्विड फॉर्म में डालना है। यदि तब भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता देन हम फोर्थ ग्रुप पर जाएंगे, उसी सॉल्यूशन में हम H2S गैस पास कर देंगे। यदि प्रेसिपिटेट आता है देन कंफर्मेटरी, नहीं आता तो आगे क्या करेंगे, उसे फिर बॉयल ऑफ करेंगे एंड हम उसी सॉल्यूशन में अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे, तो फिफ्थ ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। यदि फिफ्थ ग्रुप में से बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम का कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट आया देन उसका कंफर्मेटरी करेंगे, अदरवाइज हम उसी सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाल के मैग्नीशियम को कंफर्म कर लेंगे। ये एक ही सॉल्यूशन लेके आपको चलना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लीजिए स्टार्टिंग में, या आप सॉल्ट ले रहे हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, दो ही चीजें बनाई जाती हैं। तो यदि आपने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में करना स्टार्ट करेंगे, लगभग आधी टेस्ट ट्यूब तो आप कर ही लेंगे, फिर उसी के साथ आगे चलते चले जाएंगे। आपको बार बार फेंक कर दोबारा सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक साथ सीक्वेंस बताया। आप एक ही टेस्ट ट्यूब जो स्टार्टिंग से लिए, आपने एक्वल सॉल्यूशन बनाया ग्रुप 1 के लिए, उसी से यदि ग्रुप 1 नहीं आया तो आप ग्रुप 2 नहीं आया तो ग्रुप 3, उसी सॉल्यूशन से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है। हाँ, आपको 6 ग्रुप के आने के बाद
अमोनियम के लिए आपको सेपरेट टेस्ट करना होता है, उसके लिए आप दोबारा सॉल्ट लेंगे या सॉल्यूशन लेंगे एंड देन उसे सेपरेट टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो सारे मेटल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। ये है अमोनियम के लिए, जीरो ग्रुप में आता है अमोनियम, उसके लिए हमें सेपरेट टेस्ट करना पड़ता है, जैसे हमने एनायन में सल्फेट का टेस्ट किया। ठीक है, तो ये तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इनको सारे ग्रुप रिएजेंट्स को याद कर लीजिए। देन अब मैं आपको ग्रुप वाइज प्रेसिपिटेट के कलर्स वगैरह बताती हूँ। यदि आपने उस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन और सॉल्ट में यदि आपने डाइल्यूट HCl डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो आपको आगे का परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका इसका मतलब लेड है उसके अंदर, सॉल्ट के अंदर, एंड देन आप उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, वो आपको याद करना है। और यदि आपको देखना है तो लेड का मैंने टेस्ट डाल रखी है वीडियोस, हर आयन के ऊपर डाल रखी है, H2S वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, उनकी मैंने वीडियोस डाल रखी है, आप वहां पर लेड का जाकर टेस्ट देख सकते हो। तो ये आपका ग्रुप, यदि यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया डालने के बाद डाइल्यूट HCl और नहीं आता, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ ये क्रॉस लगा दोगे कि लेड तो नहीं है मेरे सॉल्ट में। अब आप चलोगे नेक्स्ट पार्ट के लिए कि उसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने HCl डाला था, उसी में आप H2S गैस पास करोगे, यदि आपके टीचर्स ने H2S वाला पार्ट कराया है। या कई टीचर्स जो है वो H2S वाला पार्ट छोड़ देते हैं, तो H2S का यदि ये ग्रुप कराया है आपको, तो उसी में आप H2S गैस पास करोगे। एंड यदि ब्लैक प्रेसिपिटेट आया तो इट मींस कॉपर आयन है, और यदि येलो प्रेसिपिटेट आया तो आर्सेनिक हो सकता है। बट यदि ये दोनों ही, फिर यदि ये इनमें से कोई रिपोर्ट होता है तो उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, और यदि इन दोनों में से कोई कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इट मींस सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट है। देन आप क्या करोगे, उसमें से उसको बॉयल ऑफ करोगे, सॉल्यूशन को बॉयल ऑफ करके H2S गैस निकाल दोगे सारी, एंड देन उसी सॉल्यूशन में आप डाल दोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। पहले अमोनियम क्लोराइड डालना है फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज ध्यान रखनी है, अमोनियम क्लोराइड लिक्विड नहीं होना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ज्यादा डालना है, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, इतना डालना है कि अमोनियम की स्मेल आने लगे। ये दोनों डालने के बाद यदि आपके सॉल्यूशन में व्हाइट पीपीटी आता है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, जो कि थर्ड ग्रुप का आपका एलिमेंट है। एल्यूमिनियम, यदि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है और आपको लगता है कि एल्यूमिनियम है, देन आप उसका फर्दर लेक टेस्ट से उसको कंफर्म करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आगे हम चलेंगे अगले फोर्थ ग्रुप पर। उसी सॉल्यूशन, यदि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया देन इट मींस एल्यूमिनियम इज एब्सेंट, देन हम फोर्थ ग्रुप की तैयारी करेंगे। उसी सॉल्यूशन में आप फिर H2S गैस पास कर दोगे। इस जो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल रखा है वो हो गया हमारा अमोनिकल सॉल्यूशन, उसी में हमने H2S गैस को पास कर दिया। अब ये वैरायटी आपको कलर्स की देखनी है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आया तो निकेल कोबाल्ट हो सकता है, बफ कलर प्रेसिपिटेट आया तो मैग्नीज हो सकता है, और यदि कलरलेस व्हाइट प्रेसिपिटेट आए, कलरलेस प्रेसिपिटेट सा आ जाए लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर कलर ना हो, देन इट इज जिंक आयन। यदि प्रेसिपिटेट ही नहीं आ रहा, यहाँ पर H2S डालने के बाद भी प्रेसिपिटेट नहीं आया, देन ग्रुप 4 पर भी आपने क्रॉस लगा दिया, ये भी आपका ग्रुप नहीं है आपके कैटायन में, देन आप फिफ्थ ग्रुप पर आगे चले जाओगे। लेकिन यदि इनमें से कोई भी आपको कलर दिखाई देता है तो आप उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करके कंफर्म करोगे। अब मान लो कि फोर्थ ग्रुप भी आपके इसमें नहीं है, या आपके टीचर ने शायद ये हो सकता है कराया ही ना हो, H2S का है, तो आप ये वाला ग्रुप में, यदि आपके टीचर ये आयंस नहीं कराए हैं तो H2S गैस पास नहीं करोगे थर्ड ग्रुप के सॉल्यूशन में। यदि कराया है देन आप पास करेंगे। देन H2S गैस पास करने के बाद भी यदि प्रेसिपिटेट नहीं आता, फोर्थ ग्रुप एब्सेंट शो हो रहा है, देन इन दैट केस आप फिर उसे बॉयल ऑफ करोगे और H2S गैस उसमें से बाहर निकाल दोगे। एंड उस सॉल्यूशन में H2S निकलने के बाद जो सॉल्यूशन है उसमें आप डालोगे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट। दोनों सॉलिड फॉर्म में है, अगेन स्मेल ऑफ अमोनिया आनी चाहिए। अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद यदि व्हाइट पीपीटी आता है तो ये शो कर रहा है फिफ्थ ग्रुप में से इन तीनों में से किसी आयन की प्रेजेंस।
कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम हो सकता है। तो आप उन्हीं के आगे मैंने ये इसकी वीडियो डाल रखी है कि आपको पहले कैल्शियम करना होता है टेस्ट, फिर ये करते हैं, फिर लास्ट में स्ट्रोंशियम करते हैं। तो ये वीडियो आप चेक कर लेना। फिफ्थ ग्रुप के एनायंस की मैंने एक पूरा फ्लो में दिया है, तो वो आप देख सकते हो। यदि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि फिफ्थ ग्रुप आपका नहीं है प्रेजेंट। देन आप क्या करोगे, उसी में आप सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाल के मैग्नीशियम को कंफर्म करोगे। सिक्स ग्रुप में हमें क्या डालना है, उसी सॉल्यूशन में सिर्फ आपको क्या डालना है, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट ही है डायरेक्ट, ये प्रीलिमिनरी नहीं है, ये इसका मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट है। आपने उसी सॉल्यूशन में डाल दिया सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट जो स्क्रैच करके टेस्ट ट्यूब की वॉल स्क्रैच करके निकाला जाता है, देन इट इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, यहाँ तक आपको सिक्स ग्रुप तक का फ्लो समझ आ गया कि आपको उसी सॉल्यूशन को लेकर आगे कैरी करना है। पहले सॉल्ट आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट का लेके, आधा टेस्ट ट्यूब ले लेना, बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे आप, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, नहीं आया कुछ तो H2S गैस पास करेंगे, नहीं आया देन आगे थर्ड ग्रुप का करेंगे, नहीं आया व्हाइट प्रेसिपिटेट तो फोर्थ का भी नहीं आया तो आगे कैरी करेंगे फिफ्थ के लिए, और फिफ्थ का भी नहीं आया तो सिक्स के लिए। उसी सॉल्यूशन को कैरी करते हुए आगे जाना है, और सिक्स तक यदि आपका कोई कैटायन नहीं आता, कई बार क्या करते हैं कि हम जीरो ग्रुप पहले भी कर लेते हैं, तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो है वो अमोनियम काफी देते हैं, तो आप सिक्स तक वेट करके फिर अमोनियम पर जा रहे हो इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि ये सेपरेट ही है, इसका कोई लिंक नहीं है सिक्स ग्रुप तक। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में अमोनियम को पहले ही चेक कर लो, देन आप फ्री ऑफ माइंड हो जाओगे कि आपके इसमें अमोनियम है या नहीं है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनमें से मैं भी कुछ ऐसे आयंस बताऊंगी जो मैक्सिमम स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता ही है। अमोनियम बहुत पूछा जाता है, अमोनियम बहुत दिया जाता है क्योंकि सब बहुत इजीली जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें सॉल्ट लेना है, एक्वा सॉल्यूशन बनाओ या नहीं बनाओ इसमें चलेगा, NaOH डालोगे और थोड़ा सा हीट करोगे इसे, सॉल्ट लिया, NaOH डाला और हीट कर दिया, और स्मेल करके देखोगे स्मेल ऑफ अमोनिया आएगी, देन आपको कंफर्म है, पक्का है बिल्कुल कि अमोनियम आयन ही है, जिसे आप फर्दर फिर कंफर्म कर लोगे उसके कंफर्मेटरी टेस्ट से नेस्लर रिएजेंट के साथ, या फिर HCl की रॉड लेके आओगे तो फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आती है। आप हर एक जो भी आयन का आपको कंफर्मेटरी टेस्ट आगे देखना है वो उसकी वीडियो डाल रखी है, मैग्नीशियम की, अमोनियम की, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम की, सबकी वीडियो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। 12th CBSE बोर्ड 2021 ये प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हो, सारे सॉल्ट की एनालिसिस की वीडियोस हमने उसमें अपलोड कर रखी है, सीक्वेंस वाइज है, आप आराम से उसे देख सकते हो वन बाय वन, और फ्लो कैसे करना है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आप जीरो ग्रुप का पार्ट अलग से कर सकते हो, उसके बाद आप ये वाला पूरा फ्लो जो है वो स्टार्ट कर सकते हो कि फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया और सिक्स तक हम ले गए, तो बीच में कोई ना कोई निकल ही आएगा, नहीं तो सिक्स का मैग्नीशियम होगा तो वहां तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लो रहता है कैटायन को डिटेक्ट करने का। अब आप इसके बाद ये और समझ लो कि इसके बाद हम इसे कॉपी में लिखेंगे कैसे, आपकी अपनी हो सकता है प्रैक्टिकल फाइल में आपको टीचर्स ने लिखवा दिया हो, आप वहां पर कैसे लिखोगे एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, जिनके स्कूल में कहीं अभी भी काम ये रहता हो। तो हम टेबल बनाते हैं, ऊपर एम लिखते हैं, एम आपको टीचर दे देगी कि टू एनालाइज द सॉल्ट एंड गिवन सॉल्ट एंड फाइंड आउट वन कैटायन एंड वन एनायन। इसके बाद आप ऐसे टेबल बनाओगे जिसमें पहला कॉलम एक्सपेरिमेंट का रहेगा, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर इन्फ्रेंस का रहता है। इसमें एनायन पहले लिखे जाते हैं, उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड देन कंफर्मेटरी टेस्ट, फिर उसके बाद हम कैटायन का फिर ऐसे ही लिखेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट, एंड देन लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे कि हमारे सॉल्ट में जो हमें दिया गया था उसमें एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है। तो एनायन हमेशा ही आपको करने भी पहले हैं, लिखने भी पहले हैं, और आंसर में रिपोर्ट भी पहले ही करने हैं, कैटायन उसके बाद लिखना।
तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें आपको मैंने पूरा एनायन और कैटायन का स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि किस टाइप से लैब में किया जाता है। बाकी आप इन्हें कंफर्मिटी टेस्ट वगैरह याद करिए, वीडियोस चेक करिए कि हर आयन का हमने टेस्ट एक सॉल्ट की फॉर्म में भी डाल रखा है और अलग अलग भी डाल रखे हैं। तो आपको जो भी देखना हो आप आराम से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बाकी अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो है आज 7 फेब को 12 बजे ही 6 क्लास के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट लेके आए हैं साइंस और मैथ्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी शुरू ही होने वाला है 12 बजे से आज। तो ये उनके लिए है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं और चाहते हैं कि उनका माइंड और खुल के काम करे। तो ये उनके लिए कॉन्टेस्ट है। आप कहेंगे मैं हम तो 11th-12th में, हम कैसे क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई इसका छोटा भाई बहन या फिर उसके नेबर में, जान पहचान में, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमेशा अच्छी चीजें शेयर करने से बढ़ती हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जो कि जिसमें कि बच्चा जो है वो अपना नाम भी, जब जैसे ही वो राइट आंसर देगा तो उसका नाम, उसका स्कोर जो है लीडर बोर्ड पर नजर आएगा। ठीक है, और जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उतना आपका लीडर बोर्ड पर जो आपकी पोजीशन है वो ऊपर होती चली जाएगी। तो ये इसमें ये है कि आपको प्राइजेस वगैरह भी हैं इसमें काफी, और ये फर्स्ट टाइम लाइव होने वाला है। पहला एडिशन है 6 क्लास के लिए, जो कि आज होने वाला है February 7, 2021 को 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और क्योंकि ये पहला ही कॉम्बैच है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस पर इसे फोकस किया जा रहा है। टॉप एजुकेटर्स वहाँ के ये करेंगे हैंडल। एंड ये इसका सिलेबस जो है वो कहीं का भी हो सकता है, इसमें आपको कोई ये नहीं है कि रिवाइज करके आने की जरूरत है, इसमें सिर्फ आपकी नॉलेज ही काम आएगी। ना तो पुराना कोई पेपर आपको लर्न करना था, ना कोई एनसीईआरटी, ना रेफरेंस बुक। तो ये आप अटेंड कर सकते हो और बता सकते हो, जो भी आपके नेबर में है या छोटे भाई बहन है उनको बताओ, उनको कराओ। एंड क्या करना है, कैसे करना है आपको, आई थिंक यदि पुराने हो तो आपको पता ही होगा कि ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस लिंक से ज्वाइन करना है, गोल सेलेक्ट करना है। और यदि आप फर्स्ट टाइम वहां अटेंड कर रहे हो तो एक इनवाइट कोड डाल देना DSL क्लासेस, ठीक है, तब अनलॉक होगा वो, नहीं तो लॉक रहेगा। तो DSL क्लासेस का आपको अनलॉक करने के लिए एक इनवाइट कोड डालना है, जिससे आप आराम से वहां ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।